हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम जेईई मेंस 2025 का एक क्वेश्चन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस में पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो कुछ हमें कंसंट्रेशन वाले अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस दिया है, उसको हमें बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर वो अरेंज करना है। ओके, तो बच्चा जरा सा क्वेश्चंस में देख लेंगे, सब लोग देखना जरा सा। बच्चा क्या होता है कि इधर हमें चार सॉल्यूशन दिया है, 10 की पावर -4 मोलर NaCl, 10 की पावर -4 मोलर यूरिया, 10 की पावर -3 मोलर NaCl एंड 10 की पावर -2 मोलर NaCl। ओके, तो बच्चा इसमें जो ट्रिक है वो ट्रिक है हायर द कॉन्सेंट्रेशन हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन की अकॉर्डिंग लिखना है। देखो कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग लिखा तो 10 की पावर -2 आएगा, 10 की पावर -3 आएगा, 10 की पावर -4 आएगा और 10 की पावर -4 होगा। अभी आप बोलोगे सर 10 की पावर -4 एंड 10 की पावर -4 को आपने इक्वेट क्यों नहीं लिखा। तो बच्चा इसका मैं एक लॉजिक बोलता हूँ, जरा सा देखो। बच्चा NaCl का जो वेंटॉफ फैक्टर होता है, वो NaCl का वेंटॉफ फैक्टर कितना होता है, 2। बच्चा ध्यान में रखना, इस ये जो क्वेश्चंस है वो सॉल्यूशन चैप्टर से बेस्ड है। 12th में हमें एक चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उससे बेस्ड है। और इसमें मेजरली जो कंसेप्ट आया है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड वेंटॉफ फैक्टर। बच्चा वेंटॉफ फैक्टर जनरली, वेंटॉफ फैक्टर मैं आपको बोलता हूं बच्चा, वेंटॉफ फैक्टर डिसोसिएशन के लिए, वेंटॉफ फैक्टर डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1 होता है, और वेंटॉफ फैक्टर एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 होता है, और वेंटॉफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 होता है जिधर नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन है। ओके, तो बच्चा क्या हुआ कि इधर जो 10 की पावर -4 है, ये दो सॉल्यूशन का सेम है, कंसंट्रेशन दो सॉल्यूशन का सेम है। यानी अगर आपने देखा कि 10 की पावर -4 मोलर यूरिया भी है और 10 की पावर -4 मोलर NaCl है, तो कैसे डिसाइड करना कि कौन सा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सब लोग देखना बच्चा, यूरिया जो केस है वो नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट वाला केस है, तो इसका वेंटॉफ फैक्टर कितना आएगा, 1। ओके, और NaCl जो है वो डिसोसिएशन वाला केस है, यानी इसका I कितना होगा, ग्रेटर देन 1। मैंने इधर I इज इक्वल टू 2 क्यों लिखा है, इसका रीजन है बच्चा, मैंने इसको कंसिडर किया कि 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। ओके, 100% अगर डिसोसिएट होगा तो वेंटॉफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। ओके, वेंटॉफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 2, तो आंसर आएगा I इज इक्वल टू 2। बराबर। तो बच्चा ये है कॉन्सेंट्रेशन की डिक्रीजिंग ऑर्डर, ध्यान में रखना कॉन्सेंट्रेशन की क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यही ऑर्डर होगी, यही ऑर्डर कौन सी होगी, ये ऑर्डर होगी बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर भी ऐसे होगी। तो बच्चा लेकिन उन्होंने पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमारा आंसर होना चाहिए, देखो सब लोग, सबसे कम यानी यूरिया, यूरिया यानी कौन सा होना चाहिए, पहला होना चाहिए सेकंड। यस, सबसे कम होना चाहिए सेकंड, सबसे कम होना चाहिए सेकंड यूरिया वाला। ओके, उसके बाद होना चाहिए फर्स्ट। ओके, उसके बाद होना चाहिए, यस, कौन सा, थर्ड, और नेक्स्ट होना चाहिए फोर्थ। ओके, तो दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर, ये ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 3। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। ओके, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी ये हमारा आंसर है। थैंक यू।